पप्पू यादव को मिला कांग्रेस से धोखा। ना लालू ने साथ दिया, ना ही राहुल गांधी ने। बीमा भारती को राजद से पूर्णिया का लोकसभा उम्मीदवार बनाना पप्पू यादव के लिए बड़ा झटका। आखिर यह धोखा क्यों हुआ, देखिए इस पूरी खबर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। देखिए, कुछ दिनों पहले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपने पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो पप्पू यादव सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के पास जाते हैं, उनसे वो आशीर्वाद लेते हैं। तेजस्वी भी साथ बैठे नजर आते हैं और ये सोचकर राजद के पास जाते हैं कि वो राजद में विलय करके राजद का सपोर्ट लेके राजद के टिकट से वो पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मगर ऐसा होता दिखा नहीं, क्योंकि लालू को भी लगता है कि अगर पप्पू यादव यादवों के बड़े लीडर बन गए तो फिर तेजस्वी का क्या होगा। तो फिर उन्होंने ही उन्हें कांग्रेस का रुख करने की सलाह दे डाली। पप्पू यादव ने भी सोचा कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है तो क्यों ना उसमें ही विलय कर दिया जाए। लेकिन ये क्या, कांग्रेस में विलय होने के बाद अगर आप देखें तो पप्पू यादव को जिस समय विलय कर रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पप्पू यादव को कांग्रेस वालों ने उतनी तरजीह नहीं दी। देखिए इस पूरी वीडियो को, जिसमें पप्पू यादव के समर्थक जब नारे लगा रहे थे तो पप्पू यादव के समर्थकों को किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने चुप कराया। तब पप्पू यादव ने कहा था कि ये मेरे समर्थक नहीं बल्कि कांग्रेस के ही समर्थक हैं। पप्पू जी ये नहीं चलता है, कांग्रेस के। बस यही से पप्पू यादव के लिए थोड़ी सी खींचतान देखने को मिल रही थी। लेकिन पप्पू यादव को यह पता नहीं था कि उनके साथ बड़ा धोखा होने वाला है, क्योंकि ये राजद और कांग्रेस को भी मालूम है कि पप्पू यादव सीमांचल के एक बड़े नेता है और वो पहले भी कई बार बड़े मंचों से ये कह चुके हैं कि जान चली जाएगी लेकिन वो लड़ेंगे चुनाव तो पूर्णिया से ही। पूर्णिया छोड़ के पप्पू यादव नहीं जाएगा कहीं। राजद के द्वारा पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके पप्पू यादव कटिहार में होली मिलन समारोह और इफ्तार पार्टी के दौरान लोगों से मिल रहे थे। इसी दौरान वो काफी मायूस दिखे। कटिहार में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि अब तक आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी ये निर्णय उनका निर्णय होगा। पप्पू यादव से खास बातचीत में हमारे संवाददाता ने जो बात की है पहले वो हम आपको सुनवाते हैं। पूर्णिया के लेकर कंफ्यूजन की स्थिति मैं बोल दिया आपको भैया, ये तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को विशेष, मैं तो कुछ नहीं हूँ ना। मैंने तो शुरू दिन से साल भर से मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल पूर्णिया मेरे लिए भगवान की तरह है, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उसका मतलब है कि आत्महत्या कर ले। मैं जिंदगी में आज तक इतना परेशान कभी नहीं हुआ, इतना आहत कभी नहीं हुआ, इतना दुखी कभी नहीं हुआ जितना मैं लाइफ में इस एक सप्ताह में मैं दुखी हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, आप तक क्या जानकारी मिला है आपको? मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं कटिहार में इफ्तार में हूँ, होली मिलन में हूँ, मैं अपनों के साथ हूँ और मैं अपनों के साथ खुश हूँ। मैं परेशान जरूर हूँ, दुखी जरूर हूँ, लेकिन मैं अपनों के साथ खुश हूँ। बीमा भारती का कहना है कि हम भैया से बात हो गई है। भैया मेरी समझ में नहीं आती है मुझे, न 3 में न 13 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे उनकी बच्ची, तब भी मैं उनके साथ खड़ा था। पति जेल गए तो मैं उनसे 10 बार बातचीत की। मैं हमेशा कहा, वो जानती हैं कि भैया पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे,
पूर्णिया ही लड़ेंगे। तो अब उनको ना बेटी की तरह मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, मैं उसको नहीं कह सकता। क्या लगता है पप्पू यादव को छला जा रहा है? सर मेरा कर्म, फिर वही बात, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी को छला, कोई और नहीं छला। मेरे अपनों ने जब कभी महसूस ही नहीं किया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, तब ना आज ये हाल है। यदि हमारे घर के लोग मधेपुरा, सहरसा, कटिहार ये महसूस कर लिए होते कि सच्चा सिपाही, सच्चा बेटा पप्पू से बड़ा सेवक कोई नहीं है, तो आज इतनी परेशानी होती। तो आपने सुना, पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा कि वो जिएंगे तो पूर्णिया में, मरेंगे तो पूर्णिया में, और पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा स्पष्ट तौर से कि पहले भी उन्हें कहा गया कि सुपौल से या मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़े, मगर उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया कि वो लड़ेंगे चुनाव तो सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया लोकसभा सीट से। देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का उनका पहले भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। वो वहां से ही कई बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं और जीत कर भी आए, और फिर वो दिल्ली तक भी गए। उन्हें लगता है कि इस बार भी उनकी फील्डिंग काफी मजबूत है और इस बार वो पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली को जा सकते हैं। इसीलिए पप्पू यादव भी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव वो पूर्णिया सीट से ही लड़े। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन में टिकटों का बंटवारा हो रहा है, टिकटों का ऐलान हो रहा है, ना कोई मीटिंग हो रही है, ना कोई बात हो रही है, सब अपने तरीके से सीटों का ऐलान करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी का पूरी तरह से कांग्रेस में विलय कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव क्या कांग्रेस छोड़ के फिर से जन अधिकार पार्टी को वहां पर खड़ा करेंगे और फिर वो चुनाव वहां से लड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये महागठबंधन के लिए ही सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।